वॉल क्लॉक्स तो आप सबके घर में होंगे। आज मैं वॉल क्लॉक से आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने घर की एलईडी बल्ब्स को ऑन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक 1.5 वाट के सेट से। आज एक ऐसा तरीका होने वाला है जो आज से पहले आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। एक 1.5 वाट की सेट के जरिए आप एक एलईडी बल्ब को 3 महीने तक लगातार चला सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं ये हम कैसे करेंगे? तो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक मशीन जो कि घड़ियों में मौजूद होती है। हर घड़ी में होती है 300, 400, 150, 200 रुपये वाली घड़ियों तक में मौजूद होती है ये मशीन। तो आपने सबसे पहले इस मशीन को लेना है और इसको खोल देना है। अब ये मशीन बिल्कुल ठीक हालत में है। मैं आपको चेक कराता हूँ सेल डालकर। ये बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। ये देखिए जनाब, इसकी गरारियाँ हरकत कर रही हैं और बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, आप जो है इस ठीक घड़ी की जगह कोई ख़राब घड़ी भी ले सकते हैं। सिर्फ ये कि इसका सर्किट ठीक होना चाहिए। अब मैं इसमें से सारी गरारियाँ एक दफ़ा हटा देता हूँ, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं इसके सर्किट को यहाँ से निकालूँगा। यहाँ एक छोटा सा सर्किट मौजूद होगा और उसके साथ लगा हुआ ये कॉइल है। कॉइल भी हमारे काम का नहीं होने वाला है, इसलिए इस कॉइल को भी हम यहाँ से हटा देंगे, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं होगी। अब जनाब हम इसको ऊपर ले कर के आते हैं तो आपको दिखाता हूँ कि इसमें छोटा सा एक सर्किट भी है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा एक सर्किट है और इसमें कुछ कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं जनाब। अब इसमें 2 तारें इस कॉइल की मौजूद होती हैं। हमने इसको जो है काविया की मदद से निकाल लेना है क्योंकि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब जनाब हम क्या करेंगे, हमने 2 डायोड और हमें 2 कैपेसिटर चाहिए। बस सिर्फ 4 चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले इस डायोड को हम इधर लगा लेते हैं। ये हमने इसको लगा दिया। अब इसमें हम 10 वोल्ट 100 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है जी जनाब, ये देखिए बिल्कुल आपने ऐसे लगा देना है। मैंने जो कॉइल की तारें थी उसमें एक तरफ कैपेसिटर एक तरफ डायोड लगा दिया। अब डायोड के साथ फिर मैंने एक और डायोड सीरीज़ में जोड़ दिया और अब इधर एक और कैपेसिटर मैं उसी तरह लगाऊंगा। ये देखिए जनाब, एक कैपेसिटर की टांग कॉइल वाले जगह के एक तार पे दूसरी तरफ है और दोनों के साथ एक एक डायोड लगा हुआ है। बस इस मेथड को आप जहन में रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब हमने क्या करनी है, यहाँ से 2 तारें निकालनी है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जहाँ पर हमने कैपेसिटर और डायोड्स को लगाए हैं वहाँ हम 2 तारें लगाएंगे जो इस एलईडी के साथ जुड़ेंगे। अब ये एलईडी को मैं खोल लेता हूँ। ये हमारे घर में मौजूद एक एलईडी थी, ये जो आमतौर पे 220 वोल्ट वाला लगा होता है कमरों के अंदर। ये मैंने उतार दिया जी। इसमें से मैंने इस एलईडी सर्किट को निकाल लेना है, अंदर वाले की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जनाब मेरे पास एलईडी बल्ब है। ये जो बल्ब एलईडी की लाइट्स हैं ये 12 वोल्ट पे चलने वाली लाइट्स होती हैं। ठीक है, 12 वोल्ट को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने ये इसकी लगा दी हैं। ठीक है, तारे पॉजिटिव और नेगेटिव की, रेड वाली पॉजिटिव की तार है और ब्लैक वाली इसकी नेगेटिव की तार है। अब देखिए, जो मैं एक 1.5 वोल्ट का सेल लेकर आता हूँ, आम सेल जो हम घड़ियों में डालते हैं, इस 1.5 वोल्ट के सेल को मैं लगा लेता हूँ इस एलईडी के साथ। तो कोई रिज़ल्ट आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1.5 वोल्ट दे रहा है और एलईडीज़ को बहुत ज़्यादा करंट चाहिए ऑन होने के लिए। तो इसका मतलब है कि 1.5 वोल्ट के सेल पर ये नहीं चलेंगे, लेकिन इसी 1.5 वोल्ट से हम इसको चला कर दिखाएंगे आपको इस सर्किट के ज़रिए से। अब मैं एलईडी की तारें देख रहे हैं जनाब, पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया। सर्किट को आप समझ लीजिए कैसे बना हुआ है। अब ये जो मेरे पास है सेल की जगह है, यहाँ पर मैं सेल को टच करूँगा तो आप देखेंगे कि एलईडीज़ ऑन हो जाएंगी। देखिए जनाब, जैसे मैं इसको टच करता हूँ, ये देखिए जनाब। ठीक है जी, जैसे मैं इसको टच करूँगा एलईडीज़ आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आएंगी। देख रहे हैं जनाब, ये ब्लिंक करती हुई एलईडीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा, ये मुसलसल ग्लो नहीं करेंगे, बल्कि ये जो है थोड़े से एसी टाइप जैसे करंट होती है, वोल्टेज कम ज़्यादा होने वाला, उस तरह से ब्लिंक करेंगे। लेकिन ये एज अ शो पीस बहुत ही खूबसूरत लग सकते हैं। कहीं पर आप इसको लगाएं, हम आपको दिखाएंगे आगे कि आप इसे एज अ शो पीस कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो जनाब देख लीजिए LEDs किस तरह से ब्लिंक कर रही है। इस वक्त इस कमरे में बहुत ज़्यादा लाइट मौजूद है, इस वजह से आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही प्यारे अंदाज में ग्लो कर रही हैं। ये देखिए जनाब, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। और इस सेल पर ये LEDs 3 से 4 महीने बड़े आराम से चल सकते हैं। 3 से 4 महीने सिर्फ इस एक सेल पर ये चल सकते हैं। अच्छा जनाब, अब मैं तारों को निकाल कर इसका एक प्रॉपर जो है सिस्टम बनाता हूँ। ये देखिए जी, ये वही घड़ी वाला डब्बा है। मैं तारे यहाँ से निकाल लूँगा, क्योंकि ये इसे मैं सेल को जो है लगाने के लिए और सर्किट को फिट करने के लिए इसी डब्बे को यूज़ करने वाला हूँ। इससे मुझे कोई एक्स्ट्रा डब्बा भी नहीं बनाना पड़ेगा इसके लिए। ये जनाब मैंने सारी चीज़ें बराबर कर दी हैं। इसमें ढकना लगा दूंगा और उसके बाद जो है मैं इसका सेल लगा दूंगा। तो ये बिल्कुल इसका बॉक्स भी पहले से ही रेडी हो चुका है जनाब। देखिए जनाब, ये LED लाइट्स को मैं अब इधर से लगा दूंगा और इसको प्रॉपर जो है बिल्कुल एक सेटअप इसका बना करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब तारे मैंने इधर से लगा दी। ये देखिए जनाब, अब इस नट को टाइट करूँगा तो ये LEDs भी इसके अंदर फिट हो गई। ये मैंने इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की तारें लगा दी हैं जनाब। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत सा सेटअप बन गया। अब मैं सेल लगाऊंगा तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और इस सेल पर इन्होंने महीनों चलना है, महीनों, दिनों नहीं, बल्कि इस एक सेल पर इसने महीनों चलना है। तो ये जनाब देखिए जनाब, तो इसको एज अ शो पीस आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर में कहीं पर लगा लीजिए, किसी लॉन में लगा लीजिए या स्ट्रीट में लगा लीजिए, तो ये बहुत ही खूबसूरत से इसी तरह से ब्लिंकिंग करता रहेगा। और आप इसमें एक ऑन ऑफ स्विच भी लगा सकते हैं। दिन को आप इसे बेशक ऑफ़ करके रखिए और रात को इसको आप ऑन करके रखिए। ये देखिए जनाब, ये हमारा काम हो गया जी ख़त्म, ठीक है। ये अच्छा, इसको हमने डबल साइड टैप लगा दिया है। अब हम इसे किसी चीज़ के साथ चिपका भी सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर जो है कोई LED वाला जो ढकना होता है जो सफ़ेद टाइप का, अगर वो इसके ऊपर आप रखेंगे तो फिर ये बारिश से या दूसरी चीज़ों से भी महफूज हो जाएगा। आप इसे लाजमी नहीं इसी तरह से ही बना दे, आप इसे किसी भी अंदाज़ में बना करके यूज़ कर सकते हैं।